जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सम्राट टेक जागरूकता अभियान में फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, हम लोग गोल्ड खरीदते हैं लेकिन उसके बारे में डिटेल से नहीं जानते। सोनार जो बोला चुपचाप हम दे के चले आते हैं। इस पर कितना जीएसटी लिया, कितना मेकिंग चार्ज लिया, हॉलमार्क का निशान लगा है कि नहीं, हॉलमार्क में HUID नंबर क्या होता है, 22 कैरेट का क्या मतलब होता है, 22 कैरेट पे कितने % सोना रहता है, 18 कैरेट पे कितना % सोना रहता है, इस सब का डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए आगाज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गोल्ड का प्राइस 20 मार्च 2024 में 67,600 रुपीज़ है। ये 67,600 रुपीज़ है। अगर इसी पर हमें 22 कैरेट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी सोनार होते हैं, वो मेकिंग चार्ज कितना लेते हैं, जीएसटी कितना लेते हैं, उसका हम डिटेल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम मिसाल तौर पर एक आपका टाइम बचाने के लिए एक प्रश्न पहले से लिखे हुए हैं। पप्पू ने अपने पत्नी के लिए 22 कैरेट सोने की अंगूठी खरीदी जिसका वजन 5 ग्राम और 10 मिलीग्राम, तो आज की दिनांक में कितने रुपया देना पड़ेगा? तो इसके लिए ये जब जो रेट होता है, ये 24 कैरेट का रेट होता है। ये रेट 24 कैरेट यानी जो आप न्यूज़पेपर में या इंटरनेशनल मार्केट में जो देखते हैं 24 कैरेट का होता है और 10 ग्राम का ये रेट होता है। 10 ग्राम का ये रेट। और प्रश्न में है, अगर 24 कैरेट, मान लीजिए 24 कैरेट का रेट 67,600 रुपये है, तो हम सबसे पहले 1 कैरेट का निकालेंगे। तो 24 से हम भाग दे देंगे 67,600 में, तो 1 कैरेट का रेट मालूम हो जाएगा। 1 कैरेट का रेट निकल जाएगा 2,816 रुपया 67 पैसा 1 कैरेट का। और हमें 22 कैरेट का निकालना है तो उसी में 22 से गुणा कर देंगे। जब 1 कैरेट का रेट मालूम हो गया है तो 22 कैरेट का आराम से उसमें 2,816.67 में हम 22 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 61,966 रुपया 74 पैसा। ये आगे इतना रुपये। अब हमें ये 22 कैरेट का रेट निकल गया। अब हमें निकालना है 5 ग्राम का। 5 ग्राम 10 मिलीग्राम का रेट निकालना था जो क्वेश्चन में था। तो 5 ग्राम का निकालना, जब ये हमें मालूम है कि ये 10 ग्राम का रेट है। 10 ग्राम का रेट ये आपका 61,966 रुपया 74 पैसा, ये 10 ग्राम का रेट है। 22 कैरेट का पहले हम निकालेंगे क्योंकि ये रेट रहता है 67,600 रुपया, ये 24 कैरेट का। तो सबसे पहले हम 22 कैरेट का निकाल लेंगे। तो 22 कैरेट निकालने के लिए हम पहले 67,600 में 24 से भाग दे देंगे तो 1 कैरेट का रेट निकल गया। तो 22 कैरेट निकलना है तो 22 से गुणा कर देंगे तो ये 22 कैरेट का हो गया। अब हम 22 कैरेट में 10 ग्राम का रेट लिखा हुआ तो 1 ग्राम का अब रेट निकालेंगे, यानी 61,966 रुपये 74 पैसा में 10 से भाग दे देंगे तो 1 ग्राम का रेट निकल आया। 1 ग्राम का रेट 6,196 रुपया 674 रुपीज हो गया। उसके बाद हमें 5 ग्राम का निकालना, तो 1 ग्राम का जब हमें मालूम हो गया उसमें 5 से गुणा कर देंगे। ये उसके बाद ये तो रेट निकल गया सोने का। ये जितना रेट है ये आपका सोने का रेट निकल रहा है। और जो सुनार होगा वो मेकिंग चार्ज लेंगे। अब उनका मेकिंग चार्ज 10%, 15%, 12% के हिसाब से होता है। मान लीजिए अगर 10% ले रहे हैं, एक अंगूठी बनाने का मेकिंग चार्ज 10% अगर ले रहे हैं, 10% हो और सरकार ले रही है जीएसटी 3%, तो दोनों मिला के हो गया 13%। अब इतने अमाउंट का हम 13% निकालेंगे तो 30,983.37 का अगर हम 13% निकालेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 13 से गुणा कर देंगे। तो 100 से भाग दिए और 13 से गुणा किए। तो ये हम आपको आसानी के लिए, जल्दी के लिए कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, निकाल के रखे हुए हैं 4,027 रुपया 82 पैसा।
ये आ गया आपका जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज, और जीएसटी और प्लस मेकिंग चार्ज जोड़ेंगे, देखिए ये जुड़ा है, और ये अमाउंट आया था 22 कैरेट सोने का, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया टोटल 35,011 रुपये 19 पैसा। इस तरह सुनार भाई लोग आपसे सोने का चार्ज लेते हैं, लेकिन हर आदमी सोना खरीदता है, लेकिन वो किस तरह से कैलकुलेशन सुनार भाई किए हैं इसकी जानकारी हम लोग नहीं रखते। जानकारी रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए उनसे मिस्टेक हो जाए तो आपको कम कम जोड़ के आपको लगे कि हमने सही पैसा दिया है गलत पैसा दिया है। तो एक चीज आपको और बताएंगे, अब मिली इसमें अभी तो मान लीजिए हमने 5 ग्राम का निकाला था, अगर उसमें आपको 10 मिलीग्राम का निकालना हुआ तब इसके लिए आपको उसमें जो हमने निकाल लिया था उसका अमाउंट आया था 35,011 रुपया 19 पैसा, लेकिन अब हमें 10 मिलीग्राम का भी निकालना है, क्योंकि हमने 5 ग्राम का निकाल लिया तो 10 मिलीग्राम का उसी हिसाब से निकालेंगे। जो हम 1 ग्राम का निकाल लिया 6,196 रुपया 67 पैसा। तो जब 1 ग्राम का रेट है तो हमें मिलीग्राम 10 मिलीग्राम का निकालना है, तो हमें मालूम है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो हम 1 ग्राम का जो रेट है 1 मिलीग्राम 6,196 रुपया 67 पैसा, उसमें हम जब 1 ग्राम का निकालेंगे 1000 से भाग दे देंगे। उसके बाद जब 1 मिलीग्राम तो जब भाग दिए तो 1 ग्राम का रेट आया 6 रुपया 20 पैसा। ग्राम निकालने के लिए हम 6 रुपया 20 पैसा आया 1 ग्राम का, तो हमें 10 ग्राम का निकालना आसान है। 6 रुपया 20 पैसा में 10 से गुणा कर देंगे, टोटल अमाउंट आएगा 66 रुपया 20 पैसा। अब उसके बाद हम उसका, क्योंकि हमें पता है कि मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी 3% यानी 1.5% अपने स्टेट की सरकार लेती है और 1.5% केंद्र सरकार लेती है, उस पर 3% जीएसटी सोने पर। तो अब 10% उदाहरण तौर पर अगर मेकिंग चार्ज 10% ले रहा है, 3% जीएसटी सरकार का, टोटल 13%, इसका हम 13% निकाल लेंगे। तो 100 से भाग देंगे, 13 से गुणा कर देंगे 66 रुपये 20 पैसे में, तो आएगा 13% 8 रुपया 60 पैसा। और इसका 10 मिलीग्राम का आया था 66 रुपये 20 पैसा, 8 रुपया 60 पैसा, दोनों जोड़ेंगे 74 रुपया 80 पैसा। इसमें हम 5 ग्राम जो सोने के रेट निकाले उसमें 74 रुपया 80 पैसा जोड़ देंगे। इस तरह टोटल हमारा अमाउंट आएगा 35,085 रुपया 99 पैसे, यानी 86 रुपया राउंड फिगर आपका। अगर 5 ग्राम सोना और 10 मिलीग्राम दोनों को निकालना होगा 22 कैरेट का 67,600 रुपये के हिसाब से, क्योंकि ये 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का तो जेवर नहीं बनता है, इसका बिस्किट होता है, और ये इंटरनेशनल रेट होता है 24 कैरेट के हिसाब से 10 ग्राम का। तो हमें तो निकालना है 22 कैरेट का, तो हम बता दिए थे 67,600 में 24 से भाग दे देंगे, तो आपका 1 कैरेट निकल आएगा। उसके बाद 22 से गुणा कर देंगे तो ये निकले। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे सोने पर जो 22 कैरेट लिखा रहता है 916 नंबर क्या होता है, इस किस तरह निकलता है, अब आपको डिटेल से बहुत कीमती पैसा जो सोने में चला जाता है। अगर आप सुनार के यहाँ 1 मरतबा सोना खरीद लें और उसके यहाँ 12 मरतबा का सोना वापस करने जाए तो आपका पैसा 0 हो जाएगा, यानी उसमें मेकिंग चार्ज, फिर सरकार का जीएसटी, फिर उनका टाका का कटिंग का सब लेके आपका मामला 0 हो जाएगा। जो आपका इतना कीमती पैसा है और सोना इतना महंगा है, तो आपको चाहिए उसके बारे में पूरा डिटेल से रखें जानकारी कि सोना का भाव चल रहा है, हॉलमार्क लगा है कि नहीं, और उस पर क्या नाम है, कितना जीएसटी ले रहे हैं, कितना मेकिंग चार्ज ले रहे हैं। बस जितना सुनार बताए, ना जोड़ना आता है ना घटाने आता है, बस उसको देख चले आते हैं। उसकी प्योरिटी क्या है, सब चीज की जानकारी। अगर आपका हॉलमार्क लगा हुआ है, बीआईएस का हॉलमार्क जरूर होना है, इसका मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का अगर हॉलमार्क लगा है, उस पर सरकार ने HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 अंक निकाले हैं।
ये आप अपने सोने पर जरूर देखें। और आपको मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए। अगर 24 कैरेट है यानी उस पर 999 नंबर लिखा रहेगा और उसमें सोने की मात्रा होगी 99.9% यानी प्योर शुद्ध होगा। इतने का तो सोना का जेवर नहीं बनता है, लेकिन 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट इस सब का जेवर बनता है। 22 कैरेट पे 916 नंबर लिखा रहेगा, ये ख्याल करिए। 916 नंबर लिखा है और 51.6% इसमें सोना रहेगा, यानी आपका 7.4% आपका मिलावट रहेगा। उसमें जिंक है, सिल्वर है, तांबा है, इस तरह के मिलावट करके उसको हार्ड बनाया जाता है कि आपका जेवर मजबूत हो, ठोस हो। क्योंकि प्योर सोना तो मुलायम होता है। 18 कैरेट पर आपका 750 नंबर लिखा रहेगा, उसमें 75% सोना रहेगा, 25% मिलावट रहेगा। इसका आप निकालेंगे कैसे? जैसे मिसाल तौर पर आपको अगर 18 कैरेट का निकालना है कि कितना परसेंट होता है, या 22 कैरेट का निकालना है कितना परसेंट, तो 22 को, जैसे 22 है उसमें 24 से डिवाइड कर दीजिए। ये है 22, इसमें 24 से डिवाइड कर दें, उससे भाग गुणा कर दीजिए 100 से, तो यह आएगा। अगर आपको 22 में 24 अगर भाग देंगे तो आएगा 0.916, फिर उसमें 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 51.6% आपका ये सोना है। ये निकालने का फॉर्मूला कैरेट से कितने परसेंट सोना है, इसी आधार पर 916 नंबर पड़ा रहता है 22 कैरेट पर। अगर आपको 18 कैरेट का निकालना है तो 18 में 24 से भाग दे दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। उसके बाद जो आपका आएगा परसेंट, 75% आपका आ जाएगा सोना। यानी 100 ग्राम अगर सोना है तो उसमें 75 ग्राम सोना आपका रहेगा और 25 ग्राम मिलावट रहेगा 18 कैरेट वाले में। और 22 कैरेट वाले में 51.6% सोना रहेगा और 7.4% उसमें मिलावट रहेगा। मिलावट में ये सिल्वर है, जिंक है और कॉपर, ये सब मिलाते हैं। हमको ये जानना जरूरी, जैसे आजकल तो जो सोने का वजन होता है 10 ग्राम में होता है। पहले आदमी तोला या भर कहते थे। एक तोला या एक भर बराबर होता है 11.664 ग्राम, यानी हो गया 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। ये सब, और 1 मिलीग्राम में जैसे आप जानते हैं 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये सब चीज जब आप सोना खरीदिए तो ये सब जानकारी रखिए। एक रत्ती में होता है 0.1215 ग्राम। अगर हम मिलीग्राम में देखें तो 180 मिलीग्राम होता है पक्का रत्ती जिसको बोलते हैं, और कच्ची रत्ती में 120 ग्राम का होता है। और एक आना में 729 ग्राम होते हैं। अगर 1 ग्राम में अगर देखा जाए एक तो आना 5 में कैरेट होते हैं। 729 मिलीग्राम। ये आप ग्राम नहीं, डायमंड मिलीग्राम। खरीदेंगे या स्टोन खरीदेंगे, कैरेट में चलता है, तो 1 ग्राम में होते हैं 5 कैरेट। और रत्ती कितने होते हैं? 5.5 रत्ती होते हैं। और 1 कैरेट ये प्योरिटी दर्शाता है। अगर कैरेट अगर KARAT से लिखा है, इसका मतलब होता है सोने की शुद्धता, इसकी प्योरिटी क्या है। यानी 1 कैरेट बराबर होता है 1/24। ये सोने की प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी सोने की कितनी शुद्धता है। अगर कैरेट CARAT से लिखा है, ये उसका वेट बताता है। यानी 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होते हैं। 0.2 ग्राम का मतलब हो गया 200 ग्राम, 200 मिलीग्राम। 0.2 ग्राम का मतलब हो गया, अगर इसको हम मिलीग्राम में देखेंगे तो 200 मिलीग्राम होंगे। ये कैरेट का मतलब होता है कि स्टोन के वजन के ये दर्शाता है। तो हमको ये सब सोना लेते वक्त सब ख्याल करना चाहिए। अगर हमको अपना सोने का शुद्धता देखना है तो हम देख लें कि अब न्यूट्रिक एसिड की एक बूंद डालेंगे। अगर कोई कलर नहीं दे रहा तो समझ लीजिए हमारा सोना प्योर है। अगर हमारे पास न्यूट्रिक एसिड नहीं है तो सिरके से हम कर सकते हैं। सिरका अगर डालेंगे, अगर हरा रंग छोड़ा तो समझ लीजिए तो तांबा है, और काला अगर रंग छोड़ दिया यानी चांदी की मिलावट है। अगर आप मान लीजिए पहने हैं अंगूठी, अगर आपका यहाँ पहने वहाँ पर कालापन आ जाए, समझिए कि सोना में मिलावट है, कालापन आ गया, ये सोने में मिलावट है।
तो हम लोगों को सोना तो हम लोग रखते हैं, इसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे सोनार बनाने में मेहनत करते हैं तो मेकिंग चार्ज लेते हैं, उस तरह आपका भी पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो आपको पैसा आप दे रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी होना चाहिए कि हम सोना का जो पैसा दे रहे हैं सही दिए कि नहीं दिए। लेकिन आप जो सोनार बोल दिया आप दे देते, ना जोड़ना आता है ना घटाने आता है, तो इतनी जानकारी आपको रखना चाहिए। आज इनकम टैक्स का अगर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एक शादीशुदा औरत है तो 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, उससे ज्यादा रखेंगे तो उसका पूरा ब्यौरा देना होगा कि कहाँ से सोना आया, किसने दिया, गिफ्ट दिया, कौन दिया। और अगर एक बेगर शादीशुदा तो 250 ग्राम सोना रख सकते हैं, और आदमी 100 ग्राम तक रख सकते हैं। तो इस तरह आपको मोटी मोटी जानकारी रखना चाहिए, और सोने का किस तरह जोड़ा जाता है हमने इसका डिटेल से बताया है। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका जैसे कीमती पैसा है तो उसी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कि हम सोने में जो पैसा लगा रहे हैं, सोनार हमसे सही रेट ले रहा है कि नहीं, सोना में प्योर दे रहा है कि नहीं, इस पर हॉलमार्क लगा है कि नहीं, इस पर HUID नंबर है कि नहीं, तब जाके आप प्योर सोना आपको मिल सकता है। उसके कहने पर या किसी के कहने पर मत मानिए, बिना हॉलमार्क लगे हुए HUID नंबर देखकर ही आप सोना खरीदिए, जब वो हिंदुस्तानी जागी। जय हिंद दोस्तों।